हेलो गाइज, आज जो हम है पेपर नंबर 4 का जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में आपने पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन देखा होगा। तो पेपर नंबर 4 में जो क्वेश्चन है वो आपके मॉडर्न फिजिक्स से पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें रे ऑप्टिक्स भी है और मॉडर्न फिजिक्स भी। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। 46 नंबर क्वेश्चन है। टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ द स्टार अपीयर टू ट्विंकल, दिस कैन बी डिस्क्राइब ड्यू टू। तो याद रखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार अगर आपका है, इसका आप ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लक्चुएशन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो याद रखिए, जो आपका ट्विंकलिंग प्रोसेस है, ट्विंकलिंग प्रोसेस ये जो होता है ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना है और ये फ्लक्चुएशन की वजह से है। फ्लक्चुएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहता है। गैस जो आपकी जो एयर है, कभी वो डेंसर और रेयर मीडियम उसमें बनते रहते हैं। तो फ्लक्चुएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डी ऑप्शन आप चूज करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज इज ग्रेटेस्ट फॉर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका है वो, जहां तक आप लोगों को याद होगा, हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो जिसकी वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो आप किसको चूज करेंगे? वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो वॉयलेट आपका बी ऑप्शन है। 48 पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है व्हाइट लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, क्या क्या चीज उसमें बदलेंगी? तो याद रखिए, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ये दोनों जो है आपकी चेंज होती हैं। तो आप डी ऑप्शन देख सकते हैं, डी ऑप्शन ही गिवन है जिसमें वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन के दौरान ये दोनों वैल्यू चेंज होती हैं। 49 में पूछा जाता है व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्लास स्लैब, इनसाइड द ग्लास स्लैब कौन सी लाइट जो है वो ट्रेवल फास्ट करेगी अगर वो ग्लास स्लैब पे कैसे पड़ती है? डायरेक्टली। ठीक है, तो याद रखिए, फास्टर अगर मैं बात करूं तो जो आपकी म्यू है और जो लैम्डा है वो इनवर्सली होते हैं। ठीक है, और जो आपका म्यू है और जो वेलोसिटी है वो भी एक दूसरे के जो है इनवर्सली होते हैं। दैट मीन वी और लैम्डा डायरेक्टली होते हैं। रिलेशन ये कहता है, तो सीधी सी बात है, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड कलर की वेलोसिटी ज्यादा होगी। आप ऑप्शन नंबर 1 को जो है टिक करेंगे। 50 क्वेश्चन पे आते हैं। 50 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सन जो है बिफोर सनराइज दिखता है, तो सन का बिफोर सनराइज दिखना ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना है। ठीक है, सनराइज, एक्चुअल सनराइज हुआ नहीं, उससे पहले सनराइज आपको दिखता है, ये आपका रिफ्रैक्शन फिनोमिना। तो आप जो है बी ऑप्शन को चूज करेंगे। देन योर 51 क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि अ कट डायमंड स्पार्क्स बिकॉज ऑफ इट्स। तो याद रखिए, डायमंड का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखते हैं? ज्यादा। ठीक है, तो आप बी ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, दैट्स वाई आपका जो डायमंड है वो क्या करता है? स्पार्क्स। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा जाता है क्रिटिकल एंगल ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम किसके लिए होता है? तो याद रखिए, क्रिटिकल एंगल और आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक दूसरे के लिए इनवर्सली होते हैं। तो याद रखिए, तो क्रिटिकल एंगल सी से हम डिनोट करते हैं, मिनिमम होगा वॉलेट के लिए। ठीक है, वॉलेट कलर के लिए आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो मिनिमम होता है। तो आप वॉलेट को चूज करेंगे, तो आपका डी ऑप्शन जो है इसमें काउंट होगा। 53 पे आते हैं। 53 में आपसे पूछा जाता है अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, सबका मोमेंटम सेम है, तो बताइए किसकी वेवलेंथ ज्यादा? तो लैम्डा का फॉर्मूला h/p होता है, दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब h सबके लिए सेम है और मोमेंटम भी सबके लिए सेम दिया गया, तो चाहे प्रोटॉन हो चाहे अल्फा हो, ठीक है, इवन दो चाहे आपका इलेक्ट्रॉन हो, ये सारे बराबर ही रहेंगे। अगर मोमेंटम सेम है तो ये सब की वैल्यू सेम रहेगी। तो 53 का जो आप ऑप्शन चूज करेंगे दैट विल बी ए। 54 पे आते हैं। 54 में आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का आपको ऑर्डर बताना है
इफ दे एक्सेलरेटेड विद द सेम पोटेंशियल, आप क्या करें, आप फॉर्मूला यूज करें जिसमें एक्सेलरेशन आपका जो पोटेंशियल आता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है √h/2m²v। तो चारों पार्टिकल में आपको अल्फा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया गया है, ठीक है, और सबके लिए पोटेंशियल को सेम बोला गया। अगर आपका पोटेंशियल सेम है, H सेम है, 2 सेम है, तो सारी जो बातें हैं वो Q और M पे आ जाती है। जिसका Q इंटू M का प्रोडक्ट ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी। आई थिंक अल्फा पार्टिकल का QM का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, तो अल्फा के लिए कम होनी चाहिए। तो इसमें आप जो ऑप्शन चूज करेंगे जिसका मास कम है वो इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा होनी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसमें लैम्बडा ऑफ ई इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, देन प्रोटॉन है, और सबसे जो ज्यादा इस साइड मतलब इससे जो है वो अल्फा का आएगा। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, पर प्रोटॉन से ज्यादा किसका है, अल्फा का। ये ऑप्शन आप चूज करेंगे तो ये आपका बनेगा 54 का सी ऑप्शन। देन आप क्वेश्चन आते हैं 55 पर। 55 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपकी मॉडर्न फिजिक्स से पूछा जा रहा है। 55 नंबर क्वेश्चंस के अंदर आपको देखिए क्या चीज जो पूछी जा रही है, आपसे पूछी जा रही है, आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ न्यूट्रॉन की दी गई है 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द वेवलेंथ एट 9 to 7 डिग्री सेल्सियस। तो एक फॉर्मूला जो यूज हम 55 नंबर क्वेश्चन पे करेंगे, H/3m²/kBt, आप इसको यूज करिए। एक बार आप टेम्परेचर लेके चलिए 27, एक बार आप लेके चलिए 927, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं λ1/λ2 = T2/T1। आप वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएंगी कि एक वेवलेंथ, एक टेम्परेचर जो है वो 27 है, उसमें 273 आप जोड़ेंगे तो दैट विल बी 300। एक 927 है, उसमें 273 जोड़ेंगे तो दैट विल बी 1200। आप इनका रेशो करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 1/4, मतलब ये 1/2 बनेगा। तो ऑब्वियस है आप ए ऑप्शन को चूज कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका 56 नंबर क्वेश्चन। पूछता है डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी को 16 टाइम बढ़ाया गया। तो आपके पास ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो। तो H/P होता है, और P को जो हम है 2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी के नाम से जो है जानते हैं। मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं। अगर ये 16 टाइम बढ़ती है तो वेवलेंथ 4 गुना जो है घट जाएगी। तो इसने पूछा है परसेंटेज चेंज कितना आएगा, तो परसेंटेज चेंज आपका आएगा 75%। ठीक है, 4 गुना घट जाएगी तो चेंज जो आया है वो 75% का आएगा। तो आप जो ऑप्शन इसका 75% चूज करेंगे, और ये आपका जो ऑप्शन नंबर है बी बनेगा। 57 पे आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो फॉर्मूला वो वाला जिसमें टेम्परेचर आए, तो यही फॉर्मूला है। आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, बी ऑप्शन को आप चूज करेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो सबको पता है दिस μ = c/v, ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। आप 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन में पूछता है वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम, देन द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन क्या होगा। तो याद रखिए लैम्बडा होता है c/v, ठीक है। लैम्बडा का फॉर्मूला आप इस तरीके से पढ़ते हो, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो c/λ होता है। लैम्बडा का फॉर्मूला आप वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। देन आपसे क्या पूछता है, इफ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम, देन द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। तो जब भी आप इसके रेशियो को डिवाइड करोगे तो योर आंसर विल बी वेलोसिटी। आप ए ऑप्शन को चूज करिए, और ए ऑप्शन आप देखिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिवाइड बाय आएगा वेलोसिटी ऑफ फोटोन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड में आएगा लाइट स्पीड। आया कैसे है, इसका मतलब v से और इसका मतलब c से है। आप जब फॉर्मूला पुट करेंगे एनर्जी का, उसमें लैम्बडा आएगा। लैम्बडा दोनों के लिए सेम बताया,
तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा और आपका आंसर V/C की फॉर्म में आएगा। 59 क्वेश्चन पे आते हैं। 59 क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है द इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम अ मेटल, कब एमिट होगा? तो याद रखिए आपकी जो एनर्जी आ रही है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, या मैं ये कह सकता हूं जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो आप ए ऑप्शन को जो है चूज कर सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपसे पूछता है रेडियस का, आपसे रेशियो पूछता है द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ बोरोडम इज आर, द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट। तो एक रेशियो आप लोग सब पढ़ते हैं, R1 रेशियो R2 रेशियो R3, तो हम ये पढ़ते हैं 1:4:9। तो आपको ना सेकंड और थर्ड का रेशियो पूछ रहा है, तो R3/R2 अगर मैं करूं दैट विल बी 9/4 एंड आंसर आपका 2.25 आएगा। तो दिस विल बी आंसर बी। 60 नंबर क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन को आप चूज करेंगे। 61 क्वेश्चन आप देखेंगे, ग्राफ आपको गिवन है और उस ग्राफ के अंदर आपसे पूछा गया है बहुत सारे, आपको यहां पर लाइमन बाल्मर पास्कल ब्रैकेट पी फंड्स आप पढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि इस डायग्राम के अंदर कौन सा जंप ऐसा होगा, अ रेड लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम कैन बी ऑब्टेन्ड। आपको रेड कलर कब मिलेगा? तो याद रखिए रेड कलर वो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ जिसकी ज्यादा उसका एनर्जी का प्रोडक्शन कम, तो जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन कम आए वो आपका ऑप्शन होगा। तो ये आप अपने ग्राफ में देखेंगे और आप इसको देख लेना, आपका जो डी ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, R2G, ये आप डायग्राम देखेंगे उससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, डायग्राम में ही देख के आपको पता चलेगा। तो R से G जो जंप होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, आपका एनर्जी जो है मिनिमम आएगी और जो वेवलेंथ वो मैक्सिमम आएगी। 62 की बात करते हैं। 62 में आपसे पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्या? तो याद रखिए काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अगर मैं इनका रेशियो करूंगा तो ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी -1 आएगा, तो -1 विल बी योर आंसर। तो 62 का ए ऑप्शन आप चूज करेंगे। 63 पे आते हैं। 63 पे आपसे पूछा जाता है द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आपसे लॉन्ग वेवलेंथ पूछी गई है किस किस में, लाइमन में और बाल्मर में। तो याद रखिए अगर मैं लाइमन और बाल्मर की बात करूं और लॉन्ग वेवलेंथ की बात करूं, लॉन्ग वेवलेंथ तब आती है जब एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो, मिनिमम। ठीक है, तो अगर मैं लाइमन की बात करता हूं, ठीक है, तो लाइमन के लिए आप N1 को 1 रखेंगे और N2 को 2 रखेंगे। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को जो है यहां पर यूज करेंगे। अगर मैं बाल्मर की बात करता हूं, बाल्मर के लिए N1 2 आएगा और N2 आपका जो है वो 3 आएगा, और इन दोनों को आप एक फॉर्मूले में पुट कर देंगे इन वैल्यू को, दैट विल बी 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये वैल्यू आप पुट करेंगे यहां पर। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो है आपके पास यहां पर वैल्यू निकल के आएंगी। ये वैल्यू पुट करने पर जो आपका ऑप्शन यहां बनेगा, ये वैल्यू पुट करने पर दैट विल बी ए ऑप्शन आपका बनेगा 27:5। आप इसको देख सकते हैं। 64 पे आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर nth ऑर्बिट में घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी बताइए। तो याद रखें एंगुलर वेलोसिटी आपकी शेल नंबर के क्यूब के इनवर्सली होती है। ठीक है, तो दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 65 में आपसे पूछा जाता है कौन सी ऐसी सीरीज है जो वेवलेंथ 4860 के अंदर आएगी? तो याद रखिए बाल्मर, और बाल्मर विजिबल रीजन में आती है, और जो ये बताएगी ये भी विजिबल रीजन की है। तो आप जो ऑप्शन चूज कर सकते हैं दैट विल बी बी। 66 पे आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आपको इक्वेशन गिवन है, आप वो देख सकते हैं, और इसमें आपसे जो है पूछा गया है कि इस रिएक्शन के अंदर x को आइडेंटिफाई करिए। x के लिए लिखा गया है 8 and 70। तो ऑब्वियस है 8 जो एटॉमिक नंबर होता है वो ऑक्सीजन का ही होता है और किसी का नहीं हो सकता। आपके ये मास नंबर फिर भी अलग हो सकते हैं। तो दैट विल बी योर आंसर बी ऑप्शन। आप ऑक्सीजन को चूज करेंगे, ऑक्सीजन आपका आंसर रहेगा। 67 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है चेन रिएक्शन
जो लगातार होती है उसका रीजन क्या, तो याद रखिए ये सिर्फ मास डिफेक्ट से होती, तो आपका आंसर आना चाहिए मास डिफेक्ट, एंड मास डिफेक्ट आपका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ए। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेट, तो याद रखिए एक न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान हैवी वाटर हम मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं, हैवी वाटर, तो हैवी वाटर आपका मॉडरेटर होगा, बी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। 69 क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा जाता है एनर्जी जो सन के अंदर होती है वो किस वजह से होती है, तो याद रखिए सन के अंदर आपका जो रिएक्शन होता है वो फ्यूजन होता है, तो आप जो ऑप्शन चूज करेंगे 69 का दैट विल बी डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 70, और 70 क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाता है कि आपको मास नंबर 2 न्यूक्लियस के गिवन, आपसे रेडियस पूछा गया, तो याद रखिए आप इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे। यहां पर जो आपका रेडियस और मास नंबर में रेशो होता है दिस इज लाइक दिस, तो आपको एक रेशो दिया गया है 64, एक 125 वैल्यू दी गई, ऑब्वियस है। अच्छा इनकी ना एक्चुअली में इनकी पावर 1/3 होती है, 1/3। तो अगर मैं इनकी पावर को सोल्व करता हूं तो दैट विल बी 4 एंड दैट विल बी 5, 4/5 विल बी योर आंसर, दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो ये सारे आपके सॉल्यूशन है पेपर नंबर 4 के, ठीक है। जो भी आगे आपके टेस्ट होंगे आपको सॉल्यूशन ऐसे ही मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।